गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। अहोभाग्य है यहाँ की संगत का कि आज महाराज श्री भी इस पवित्र प्रांगण में पधार रहे हैं। यद्यपि हर मंदिर पवित्र है, पावन है, पूजनीय है, लेकिन जिस मंदिर के प्रांगण में संतों का आगमन हो जाए तो वास्तव में वहाँ स्वर्ग की अनुभूति होती है। मैं इस मंदिर के प्रधान के नाते उनके चरणों में नतमस्तक हो उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि किसी संत ने कहा है संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। तो महाराज जी के ऊपर ये बात पूर्णतः 100% उतरती है। महाराज श्री आप आए और इस प्रांगण को आपने पवित्र किया। जहां तक आज के इस आयोजन का प्रश्न है, लगभग आप सभी जानते हैं कि लगभग 10 माह पूर्व एक छोटी सी मुहिम प्रारंभ की थी इसी प्रांगण में, लेकिन ईश्वर कृपा से, क्योंकि कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, ईश्वर कृपा से एक भी मंगलवार नहीं छूटा, बल्कि एक मंगलवार को तो 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बार जगह अलग अलग जगह पर पाठ भी हुए हैं। तो आज भी 4 जगह पाठ हुआ है, तो ईश्वर कृपा है। और संकल्प पहले तो कोई नहीं था, अब मन में आया कि 21 फरवरी तक तो करेंगे, बाकी जो इच्छा नंदलाल की। क्योंकि मैं प्राय कहा करता हूं कि खाली पढ़ने से कोई भी ग्रंथ को आपको कुछ भी ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक आप उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे, उसकी समीक्षा नहीं करेंगे, उसका मंथन नहीं करेंगे, उसका चिंतन नहीं करेंगे, उसके बाद ही कुछ समझ आएगा। प्राय ये भी कहा करता हूं कि इन ग्रंथों के अंदर इतने रहस्यमय कुछ ऐसे तत्व छुपे हुए हैं जिन्हें कोई परिपक्व व्यक्ति, कोई संत ही बता सकता है। आज मैं किसी संत को सुन के आया हूं, मेरी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है कि रहस्य की मैं बात करता हूं कि क्या रहस्य है। आज एक रहस्य आया कि जनक ने जब स्वयंवर रचाया, पूरे विश्व के सभी राजाओं को बुलाया, लेकिन दशरथ को नहीं बुलाया। किसी को मालूम उसका क्या कारण है? यही रहस्य है। रहस्य यह है कि इंद्र के दरबार में प्राय संत, क्योंकि ये जो जनक और दशरथ ये भी संत थे, दशरथ की मीन्स दशरथ, यानी उनका अपनी ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण था, तभी लिए दशरथ। क्योंकि जो हमारी इंद्रियां है ये रथ है, भागती है घोड़े के साथ। और जनक तो है विदेही,
ये शरीर उनका था ही नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञानेंद्रिय नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं उपप्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। मैं कौन हूं? उसी ब्रह्म तत्व का एक तत्व हूं। ये थी जनक की भाषा। दोनों इंद्र के दरबार में गए। वहां शनि और जनक की किसी बात पे शास्त्रार्थ होता था और शनि वहां हार गए और उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने मन में ठान लिया कि एक दिन आएगा। मैं शनि ने बोला कि मैं राजा जनक से बदला लूंगा। राजा जनक को क्या प्रिय था? राजा जनक को अपनी पुष्प वाटिका प्रिय थी, क्योंकि वहां देवों का वास था। वहां जो फूल एक बार उग जाता था कभी भी मुरझाता नहीं था। वहां पर पुरुषों का आना जाना नहीं अलाउड था। मात्र महिलाएं और हमारी कन्याएं जा सकती थी। अप्सराएं आती थी, आकर के पुष्प लेकर के अपने देवों को चढ़ाती थी। तो एक दिन मौका मिला, शनि ने अपनी शक्ति से उसको जला दिया। बहुत उदास हुए जनक, खाना पीना छोड़ दिया। अष्टावक्र भी उनके गुरु थे, शतानंद भी उनके गुरु थे, याज्ञवल्क्य भी उनके गुरु थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी शंका का निवारण करें। जो पुष्प वाटिका जिसे मैं प्रेम करता हूं वो उजड़ गई है, इसका कोई उपाय बताओ। उसका एक ही उपाय है, कोई सच्चा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, चाहे योगी हो, चाहे पुरुष जो मर्जी हो, यदि वो यहाँ आकर के आपके इधर जो कुआं है उस कुएं के अंदर कच्चा मटका और कच्चे मटके के ऊपर कच्चा धागा जो हम बांधते हैं ना, हाथ में अभी पंडित जी ने बांधा है, उसके साथ अगर वो पानी निकाल के ले आएगा और पानी आप इस बगीचे के अंदर छिड़क देंगे तो वो हरा भरा हो जाएगा। तो जनक बड़े उदास, एक को बुलाया, दूसरे राजा को बुलाया, तीसरे को बुलाया, संतों को बुलाया, असफल। आखिरकार किसी ने बोला जी राजा दशरथ को बुलाओ, क्योंकि वो संत हैं, वो खाली राजा नहीं है। तो दशरथ के पास पाती भेजी गई। पाती में प्रार्थना की गई कि हे महाराज आओ, क्योंकि आप तो धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, आपके पास सारी शक्तियां हैं। तो दशरथ ने उस समय उनको हाँ तो कर दी, लेकिन बहुत ही शंका में पड़ गए कि क्या करूं, क्योंकि कैसे संभव है कच्चा धागा और कच्चा घड़ा और मटका अगर मैंने कुएं के अंदर डाला तो टूट जाएगा। आखिरकार वो भी उदासीनता में है। कई दिन बीत गए, कौशल्या ने पूछा, सुमित्रा ने पूछा, कैकेयी ने पूछा, सबने पूछा, बड़े उदासीनता में। उधर जनक भी उदास है। जब राज दरबार में खबर गई तो हमारे कहते महतरी जो सफाई करती है, उसका जो हस्बैंड होता है उसको बोलते महतर। महतर को पता चला कि मेरे राजा छोटी सी बात पे उदास है। उन्होंने राज दरबारों से बोला कि मेरी जाकर के हाजिरी लगाओ, राजा को बोलो आपका महतर जो आपका सफाई कर्मचारी है आपका दर्शन करना चाहता है। तो राजा पहले तो संकोच में हुआ, फिर वो आया, बोले बोलो प्रभु, मेरे से अधिक धार्मिक कोई नहीं है। कैसे? आज तक पूरे जीवन में जब से इस राज दरबार के अंदर मैंने नौकरी शुरू की है, आज तक मेरे घर के अंदर रसोई नहीं बनी। जो खाना आप खाते थे, जो बच जाता था, उसको मैं भूख समझ करके सिर्फ मात्र वही खाता था। अगर आधा होता तो आधा खाता था और वही पानी पीता था। मैंने पूरे जीवन के अंदर बाहर कुछ नहीं खाया। जो आपने छोड़ा मेरे लिए वो प्रसाद था, क्योंकि वो राजा को भगवान मानते थे। उनकी बात सुनकर के राजा को थोड़ा सा संतुष्टि हुई। बोले मुझे आज्ञा दो, मैं जाता हूं। गए, वहां के राज दरबारियों ने आपत्ति कही, ऐसा नहीं हो सकता, एक सफाई कर्मचारी को हम कैसे ये काम दे सकते हैं। राजा जनक बड़ी परिपक्व थे। उन्होंने बोला इनको बोलो जाए। उन्होंने कच्चा धागा लिया, कच्चा मटका लिया, कुएं में डाला और पानी भर के बाहर आ गया। मन में क्या करा, हे ईश्वर, हे मेरे दीना बंधु, दीनानाथ, दीनों के दयाल, करुणायतन, सुंदर, सुख सुजान, यदि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूं कि मैंने जीवन के अंदर आज तक अपने राजा की जूठन के सिवा कुछ खाया हो, तो मेरा संकल्प पूरा ना हो और ये मटका टूट जाए।
मटका नहीं टूटा। जैसे ही बाहर आया उसने वो पानी छिड़क दिया, पूरी की पूरी पुष्प वाटिका हरित हो गई। इसको बोलते हैं ईश्वर लीला। जब स्वयंवर का समय आया, सबको बुलाया, राज दरबारियों ने कहा प्रभु राजा दशरथ उनको नहीं बुलाओगे? कहते गलती से भी मत बुलाना, वो धनुष तोड़ गया तो मेरे लिए बड़े धर्म संकट हो जाएगा, उनको नहीं बुलाना, क्योंकि उनके जैसा कोई भी धार्मिक जिनका सफाई कर्मचारी ऐसा है। तो वो मन में शंका थी, लेकिन ईश्वर की लीला क्या थी? उन्होंने विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को अहिल्या का उद्धार करने के लिए भेजना था, फिर जनक के यहाँ से निमंत्रण आना था, उसके बाद धनुष टूटा। जो भी आप सबको लीला पता है। यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है? याज्ञवल्क्य कौन है? वो महर्षि। गुरुओं की जीवन के अंदर गुरु की अवस्था सबको है। वो कहते हैं मुझे क्या करना गुरु से, मैं खुद ही गुरु हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं। गुरु तत्व की मैंने पहले भी परिभाषा बताई है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें कहां से प्रकृतिवाद की ओर ले जाए, भौतिकवाद से, और बाहर से अंदर ले जाए, वो गुरु है। तो जीवन के अंदर गुरु तत्व की महिमा को जानो और उन्हें स्वीकार करो। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय की परिधि को देखते हुए आज जो कोई एक व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होगा, बाकी सब प्रसन्न है, एक अत्यंत प्रसन्न होगा, वो बैठी है श्रीमती ममता सूटा। धन्य है जिन्होंने ऐसी बिटिया दी। और अभिषेक, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा पूजा के साथ पहला जन्म है, 7वां है, जितना भी है 6 और आएंगे भी, ठीक है? तो तैयारी रखना। तो आप लोगों को, क्योंकि जब सीता स्वयंवर हुआ तो सीता ने पार्वती की जाके प्रार्थना करी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खटानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जान, नहीं तव आदि। इसके बाद क्या हुआ? माँ सीता को क्या आशीर्वाद मिला वो आपको सुनना है। सुन सिए सत्य आशीष हमारी, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजय मन का मना तुम्हारी, पूजय मन का। तो आशीर्वाद मिल गया। अब अभिषेक सोचेगा मेरा क्या कसूर? तो विश्वामित्र ने क्या आशीर्वाद दिया राम लक्ष्मण को? सुफल मनोरथ तुम्हारे, सुफल मनोरथ तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे, राम लखन सुन भये सुखारे। अब मां पार्वती का आपको आशीर्वाद मिल गया, अभिषेक को विश्वामित्र जी का यानी कि महाराज श्री का आशीर्वाद मिल गया। अब हमारी तरफ से क्या है? आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव और पूरा सुहागवती भव। जब आप सुहागवती हो गई तो अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो आप आनंद लो जीवन के अंदर, 100 वर्ष जियो। और महाराज जी के आगे तो मैं आयु की बात भी नहीं कर सकता हूँ। तो उनका आशीर्वाद मिल गया तो आपको जीवन के अंदर सब कुछ मिल गया। इस आयोजन के लिए पूरे सबका आभार। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा